जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं, प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भरत जी की प्रशंसा सभी देवी देवता करते हैं और कहीं न कहीं उनके मन में एक डर रहता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के सेवा के वशीभूत होकर कहीं वापस अयोध्या लौट न जाएं, और जिस कार्य के लिए प्रभु ने नर रूप धारण किया है उसका उद्देश्य पूरा कहीं ऐसा न हो कि पूरा ही न हो पाए। तो ऐसी मन में चिंता व्याप्त थी, परंतु सेवा प्रबल थी। ऐसी सेवा जगत में कोई करने वाला नहीं था। ऐसी भक्ति बड़ी ही दुर्लभ थी, प्रशंसनीय थी। भरत जी की भक्ति सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हरे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में वश में हैं, पूर्ण रूप से वश में हैं। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विबस रघुराऊ। उनकी भक्ति में, भक्ति के वश में है भगवान। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परछाई। भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। भगवान राम की ही परछाई हैं भरत जी भी, ऐसा कह करके समझाने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी अपने में सब बोझा अपने सिर जाना और वह हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। जिस तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है, वो जो कहेंगे वही सही होगा। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कर विचार मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राखेउ पन मोरा, छोहु सनेहु कीन्ह नहीं थोरा। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है और स्नेह किया उन्होंने।
श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो कब स्वामी। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी। कृपायम्बु निधि अंतर जामी। अम्बु निधि मतलब समुद्र। हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटि मलिन मन कल्पित सूला। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरो पे सब मिली मुहि घाला। प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति नराउर होई। लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत की रक्षक आपने अपना प्रण निभाा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई यह नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, ये किसी से छिपा नहीं है। भगवान सदैव रक्षा करते हैं। जगुअन भल भल एक गोसाई। कहीं होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरस सुभाऊ। सन्मुख विमुख न काहुई काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख अर्थात प्रतिकूल, सदैव एक समान है। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। वह एक कल्प वृक्ष है। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु। मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई। जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, सारा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो, किसी प्रकार का विचार न हो, कोई संशय न हो। जो सेवक साहिब बही संकोची। निज हित चहि तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का।
किए रजाई कोटि विधि नीका, यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। देव एक विनती सुन मेरी, उचित होई तस करब बहोरी। जो उचित होगा वही करिएगा प्रभु, लेकिन मेरी एक विनती सुनिए। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। यदि आपका मन मानता है तो प्रभु के सम्मुख कहा, सानुज पठय मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। नतरु परी फेर यही बंधु दऊ, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, सबके नाथ बनिए। अयोध्या अनाथ सी हो गई है, नहीं तो किसी तरह भी तैयार न हो। हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, आपके साथ ही मैं भी रहूं। न तरौ जाहि बन तीनऊ भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। मैं दुखी हूँ। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। बड़ी विनम्रता से अपनी बात कही गई। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहऊ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे, जिसमें संकोच की उपस्थिति न हो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत जी द्वारा अपने अंतःपुर की बात कही गई। उनके जो हृदय में जो भाव थे वो भाव उजागर हुए प्रभु के सामने। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला
आगे बढ़ने का प्रयास करती रहेगी। हम सभी मिलकर इसमें सहयोग करें, मिलकर श्रवण लाभ लें, भगवान के पावन चरणों में अपना अनुराग बढ़ाते रहें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।